चला भाई चला चल। जितने रोक ली उसकी नहीं निकलेगी। बाइक वालों को निकलने दो। निकल जाएगी, मतलब पहले निकल जाती तुम आज ऑफ रोडिंग। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी। देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। स्वाला का अवरोध आखिरकार 42 घंटे बाद आज खुल गया। टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग का टनकपुर से चंपावत का जो हिस्सा है, स्वाला के अवरोध की वजह से और स्वाला में लगातार आ रहे मलबे, भारी मात्रा में पत्थर, इस मार्ग पर 16 सितंबर की शाम 7 बजे से ब्रेक लगा था। आज 42 घंटे बाद 19 सितंबर की दोपहर 1:30 बजे के करीब यह मार्ग आवाजाही के लिए खुल गया। इसी के साथ टनकपुर चंपावत के बीच वाहनों का आवागमन शुरू हो गया। मार्ग खुला जरूर, लेकिन अभी भी इसमें अनेक अड़चने हैं। यह सड़क अभी केवल छोटे वाहनों के लिए यानी कि लाइट व्हीकल्स के लिए खोली गई है। बड़े वाहन, लोडेड वाहन, भारी वाहन अभी इस मार्ग से आवाजाही नहीं कर सकेंगे। इससे पहले आज बृहस्पतिवार को मध्याह्न 12 बजे तक छोटे और बड़े सभी वाहनों के लिए इस मार्ग पर आवाजाही प्रतिबंधित थी और ये प्रतिबंध कल 20 सितंबर को भी 12 बजे तक जारी रहेगा। मध्याह्न 12 बजे तक न छोटे वाहन चलेंगे न बड़े वाहन। वैसे सड़क के हाल को देखते हुए अभी बड़े वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया गया है। बड़े वाहनों की या सभी वाहनों की आवाजाही कब होगी अभी इसको लेकर स्पष्टता नहीं है। तो वैसे प्रशासन की कोशिश है कि अगले 1-2 दिन के भीतर स्वाला का जो डेंजर पॉइंट है उसको बेहतर करके छोटे वाहनों के अलावा बड़े और अन्य जो बड़े और भारी वाहनों को भी निकाला जा सकेगा। वैसे टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग जिसे 2 जिलों की यानी कि पिथौरागढ़ और चंपावत की लाइफ लाइन कहा जाता है, इसलिए कई दिनों से इस लाइफ लाइन पर ब्रेक था। 11 सितंबर की शाम से 13 सितंबर तक हुई मूसलाधार बारिश ने टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग को बुरी तरह से प्रभावित किया। मूसलाधार बारिश के चलते टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग 18 जगहों पर बंद था। 17 जगहों पर इसे पहले ही खोल दिया गया था और 18वें स्पॉट पर आज 1:30 बजे भी इसको खोल दिया गया है, लेकिन इसमें एहतियात बरतते हुए बड़े वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाई गई है। जहां तक इस सड़क के बंद होने से चंपावत जिले के कारोबार पर, चंपावत जिले के अर्थव्यवस्था पर, चंपावत जिले के व्यापारिक गतिविधियों पर भारी असर पड़ा है। आम लोगों, व्यापारियों को तो नुकसान हुआ ही है। रोडवेज की सेवाएं बाधित होने से यात्रियों को तो नुकसान हुआ ही है। परिवहन निगम के राजस्व को भी भारी झटका लगा है। लेकिन मूसलाधार बारिश ने सिर्फ टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर ही ब्रेक लगाई हो ऐसी बात नहीं है। चंपावत जिले की अभी भी 35 सड़कें बंद हैं। इसके अलावा बारिश की मार से आम जनजीवन भी पूरी तरह अस्त व्यस्त हुआ है। बिजली की सप्लाई अभी भी कई ग्रामीण क्षेत्रों में सुचारू नहीं हो पाई। इसी तरह से पेयजल योजनाओं पर पड़ी मार का असर पेयजल सप्लाई पर पड़ा है। सिंचाई योजनाएं, आंगनबाड़ी केंद्र, कई ग्रामीण क्षेत्रों के अस्पताल, बहुत सारी दूसरी योजनाएं बारिश की भेंट चढ़ी हैं। शासन के मुताबिक अब तक 2000 से अधिक योजनाओं के क्षतिग्रस्त होने की सूचना है, लेकिन साथ ही प्रशासन का ये दावा है 90% स्थानों पर बिजली की आपूर्ति बहाल कर दी गई है। पेयजल योजनाओं की भी तेजी से मरम्मत कर आपूर्ति को सुचारू करने की कोशिश की जा रही है। न केवल बड़े पैमाने पर प्रॉपर्टी लॉस हुआ है, बल्कि ह्यूमन लॉसेज यानी कि कई लोगों की जानें भी गई है। इस मूसलाधार बारिश ने 3 जिंदगियों को भी निगला है। इसके अलावा तल्लादेश के रमेला ग्राम पंचायत का एक व्यक्ति बीते 5 दिनों से लापता है। उनकी तलाश के लिए आज बृहस्पतिवार को SDRF और स्थानीय पुलिस ने खोजबीन करी। आपदा में लापता हुए व्यक्ति का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। प्रशासन की ओर से जरूर कोशिशें की जा रही हैं,
घावों पर मरहम लगाने की कोशिश हो रही है, तत्काल मुआवजा राहत राशि बांटी जा रही है। लेकिन इन सब के बावजूद अभी कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां प्रशासनिक सक्रियता को बढ़ाना होगा, नेटवर्किंग को बेहतर करना होगा और तेजी से वो कदम उठाने होंगे जिससे नुकसान कम से कम हो। 13 को जो हाई अलर्ट आया था, लगभग यहाँ 320 बारिश हुई है ऑलमोस्ट 48 आवर्स में। उससे काफ़ी जो हमारे गुमदेश है और जो तल्लादेश क्षेत्र है वहाँ पे काफ़ी डैमेजेस की रिपोर्टिंग हुई है। वर्तमान की स्थिति में हमारा एनएच जो करीब लगभग 17-18 स्थानों पे 12-13 तारीख में ब्रीच हो गया था, वो मात्र अब एक जगह पे हमारा अभी एक ब्रीच है। वहाँ पे लगातार मलबा आ रहा है और एनएच हमारे जो कर्मचारी हैं वो लगातार उसमें प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हर बारी वो मलबा जो है वो बह जा रहा है, जिसकी वजह से अभी हमें कनेक्टिविटी रिस्टोर नहीं कर पा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि एनएच को हम मौसम ने साथ दिया तो कल शायद हम लोग संभवतः हैवी ट्रैफिक को भी वहाँ से पास कर सकेंगे। इसके अलावा हमारा जो मेन डैमेजेस हुए हैं वो हमारी जो पंचेश्वर वाली रोड है, जो हमारी स्टेट हाईवे है, वो लगभग 4-5 जगह पे काफ़ी हैवी उसमें ब्रीचेज हैं, मल्टीपल जगह पे वॉशआउट्स हैं। हमारी टीम्स वहाँ पे निरंतर लगी है। हमें उम्मीद है कि 2 से 3 दिन में हम लोग उस एसएच की भी कनेक्टिविटी रिस्टोर कर पाएंगे। जिन गाँव में हम लोग अभी समय लगभग 90% गाँव में हम बिजली बहाल कर चुके हैं और अब हमारा फोकस जो है वो पेयजल योजनाओं को रिस्टोर करने पे है। और जहाँ जहाँ पे हमें लगता है सब अगले 2-3 दिन में हम लोग रोड कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे, वहाँ पे हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को जो इस बारी का हमारा अक्टूबर का जो माह का एडवांस राशन है वो हम उनको अवेलेबल करा रहे हैं। और उसके अलावा भी अगर कोई आवश्यक वस्तुओं की ज़रूरत पड़ेगी तो उनको भी हम लोग हमारे अपने सस्ते गल्ले विक्रेताओं के माध्यम से उनको हम वहाँ पहुँचाएँगे। जहाँ तक डैमेजेस की बात है तो अभी तक हमारे पास जितनी रिपोर्ट्स आई हैं उसमें 3 कैजुअल्टीज़ हुई थी हमारी, जिनको कि जो है नियमानुसार उनको एहतियाती राशि बांट दी गई है। 9 मकानों की सूचना हमारे पास ऐसी है जो कि मतलब पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं और उनको भी हमने उनकी मुआवजा राशि बांट दी है। और लगभग 180 मकान ऐसे हैं जो उनकी सूचनाएँ आई हैं जिनके यहाँ तो कुछ या तो आंशिक क्षति है या उनके आंगन में क्षति है। ये रिपोर्ट्स अभी कंपाइल की जा रही है और मुझे लगता है ये आंकड़ा थोड़ा सा भी बढ़ेगा। अभी लगभग करीब 2000 से ऊपर की हमारे पास जो हैं स्कीम्स जो पेयजल की हैं, सिंचाई गूल हैं, रोड्स हैं और कुछ हमारे हॉस्पिटल्स की जो डैमेजेस हैं, प्राइमरी स्कूल के डैमेजेस हैं, आंगनबाड़ी केंद्रों के डैमेजेस हैं। लगभग करीब हमारे पास 2000 अभी तक हैं, जिसमें कि इस तरह के अलग-अलग तरह के कैटेगरीज़ के उसमें कुछ माइनर डैमेजेस हैं, कुछ जगह पे मेजर डैमेजेस हैं। और ये अभी जो क्षति का आंकलन हम लोग कर रहे हैं और हमें लगता है सर कि अगले 2 दिन में हम लोग इसका एक एग्जैक्ट एस्टिमेट हम लोग तैयार कर सकते हैं। तो एनएच है, एनएच की तरफ से एक स्लोप स्टेबलाइजेशन का प्रोग्राम इस समय चल रहा है, जहाँ उन्होंने लगभग 37 लोकेशंस आइडेंटिफाई की थी। लेकिन इस बरसात में कुछ नई लोकेशंस भी डेवलप हो गई, जिनका भी ट्रीटमेंट उतना ही ज़रूरी हो गया है। तो जो टीएचडीसी हैं इनके एनएच के कंसल्टेंट हैं, उनकी तरफ से इनका जो है ट्रीटमेंट वर्क किया जाएगा और जो भी एडिशनल वर्क्स होंगे उनको हम आगामी सीजन से पूर्व इनको संपादित कर सकेंगे।